गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए फिजिक्स में नई यूनिट जो है ला रखा हूं, और वो नई यूनिट जो है आपके पास यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है, क्योंकि 6 को जो है आपका जो है बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का पेपर भी है, ठीक है, और जो नए बच्चे जो है चैप्टर को पढ़ेंगे तो उनके मतलब का भी है। यूनिट के अंदर अभी जो बचा हुआ है सिलेबस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज जो है स्टार्ट जो मिस कर रहा हूं मैं, एक तो मैग्नेट जो है बताएंगे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर बात करेंगे किसकी, ऑस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑस्टेड के कॉन्सेप्ट से फिर बायो सेवर्ट लॉ, और बायो सेवर्ट लॉ से जो है उसके एप्लीकेशंस, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है 2 न्यूमेरिकल भी मैं आपको जो है कराऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम के मतलब के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज का जो है टॉपिक रहेगा, इतना जो है मटेरियल मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितना जो है लंबा वीडियो खींचता है, वैसे ज्यादा लंबा नहीं रहेगा ये, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस होने वाला है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों सामने यूनिट तो 3 है फिजिक्स में, यूनिट का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में ये जो है चैप्टर नंबर 4 है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसको जो है समझने के लिए बच्चों जो बात मैं आपको बता रहा हूं पहले जो है वो समझो, कि सबको क्लियर है बच्चों ये बात कि क्या मैग्नेट जो है क्या होता है, क्या मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेट होता है जो द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, और आयरन फिलिंग्स को ही नहीं करता, ये जो है कोबाल्ट, निकल या स्टील के जो एलॉय है बच्चों, इन सबको भी क्या करता है, ये अट्रैक्ट जो करता है। ठीक, तो फाइनल हो गया मैग्नेट जो क्या है। ठीक है, और इसमें जो है मैं आपको बता दूं बच्चों कि भाई जो मैग्नेट है, ठीक है, वो आपका जो है बहुत डिटेल में जो है मैं नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझो कि भाई मैग्नेट क्या है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहां पे जो है मैग्नेटिज्म क्या हुआ, क्या मैग्नेटिज्म क्या हुआ, इस बात को समझना बच्चों। तो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट की टेंडेंसी। ठीक है भाई, मैग्नेट जो है क्या कहा मैंने, थोड़ा सा जरा बच्चों अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैग्नेट हुआ द सब्सटेंस which attracts iron towards itself। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस जो है आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको जो है मैग्नेट कहते हैं। और आयरन फिलिंग्स को ही नहीं, आयरन की डस्ट, मतलब आयरन फिलिंग्स का मीनिंग क्या हुआ, आयरन डस्ट। ठीक है बच्चों, ये इज कॉल्ड दिस, ठीक है, मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ये तो है मैग्नेट। ठीक है, अब जो है यहां थोड़ा सा मैं ये बता दूं बच्चों कि जो मैग्नेट जो है सबसे जो आर्टिफिशियल, बल्कि ये कहूं नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो बच्चों जो नेचुरल मैग्नेट जो है था, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट ये ले लो मैं, तो नेचुरल मैग्नेट। ठीक है बच्चों, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बोलूं कि टाइप्स, ठीक है, तो टाइप्स में जो है बच्चों ये आ गया नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों, ये अब जो है सर नेचुरल मैग्नेट, तो बच्चों नेचुरल मैग्नेट जो है ब्लैक ब्राउन कलर का लोडस्टोन जिसको बोलते हैं, वो जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नीशियम में मिला था बच्चों। इसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe3 और O4 जो मीन्स है ब्लैक ब्राउन कलर का जो मीन्स था। ठीक है, ये जो है कहीं ग्रीक जो है में ये जो है खोजा गया था मैग्नीशिया प्लेस में। ठीक है, इतना जो है क्लियर करो। ब्लैक ब्राउन कलर का लोडस्टोन जो है जिसका नाम जो है था, ठीक है, जनरली उसको लोडस्टोन नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन वैसे उसका नाम जो है मैग्नेटाइट है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 जो मीन्स है। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट एंड लास्ट
नेचुरल मैग्नेट, यही क्या था, फर्स्ट और लास्ट जो है नेचुरल मैग्नेट था, जो कहाँ मिला था, मैग्नीशियम में मिला था, इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया, ठीक है। और जनरली इसको लोडस्टोन बोलते हैं, या फिर इसको जो है क्या, इसको जो है उसको आप ये बोल सकते हो कि क्या, सीकिंग जो है स्टोन भी जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मीन्स बच्चों जो मैन मेड मैग्नेट है, क्या है भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है मैन मेड मैग्नेट में आ गए, ठीक है। जैसे आपका बार मैग्नेट हो गया, क्या बार मैग्नेट, सिंपल थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं बस, ज्यादा नहीं, बार मैग्नेट हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका जो है क्या, ये हो गया हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है बच्चों, हॉर्सशू मैग्नेट जो मीन्स हो गया। फिर आपका जो है कंपास नीडल हो गया, ठीक है, कंपास नीडल जो मीन्स हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है ये क्या थे, ये मैन मेड, आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब हुआ मैन मेड, ठीक है, मैन मेड जो मीन्स हो गए, ठीक है बच्चों, मैन मेड हो गए। उसके बाद जो है इसमें भी जो है क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कुछ और भी आए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसी को आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस जो है आगे फिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे भी ले लो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक, ये बच्चों, तो इसकी जो है बात हो रही है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये तो था थोड़ा सा जो है इंट्रो इसका। अब मैग्नेटिज्म में क्या हुआ, मैग्नेटिज्म है बच्चों कि मैग्नेट की, अब जो है थोड़ा सा जरा ये डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है भाई। जनरली जो है क्या भाई, वो लोड स्टोन का एक जो है स्लाइस ले लिया बच्चों, ठीक है, लोड स्टोन का हमने क्या ले लिया, एक स्लाइस जो इमेज ले लिया, ठीक है। अब एक स्लाइस जो है जब लिया बच्चों, तो इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, क्या थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी जो डायग्राम को इफेक्टिव जो है बनाया जाए बच्चों, थोड़ा सा ऐसे समझो कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, क्या है, अर्थ है, ये अर्थ का जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, क्लियर है कि जैसे मैंने कहा कि लोड स्टोन जो है ब्लैक ब्राउन कलर का जो है स्टोन जो था, ठीक है, उसकी हमने क्या कर दी, एक जो है स्लाइस निकाल दी इस तरह से, ठीक है, इस टाइप की एक स्लिट टाइप की निकाल दी स्ट्रिप, ठीक है। ये इसको बच्चों जब हमने क्या किया, हैंग किया, फ्रीली जो है धागे से बांधा, इसको हैंग कर दिया, तो ये देखा कि ये जो क्या है, ये जो आपका जो आपकी जो है स्लाइस है, ये समझो कि ये कुछ इस तरह से जो है, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की तरफ, इसका एक एंड जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ चला गया, दूसरा ज्योग्राफिकल साउथ चला गया बच्चों, इसलिए इस एंड का जो नाम रखा ये नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, और इसको जो है साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। इसमें जो है ये बात आई कि भाई क्या ऐसा क्यों हुआ, मतलब तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि ये कहा जाता है कि भाई अर्थ भी क्या है, ह्यूज मैग्नेट है, इस पे हम आगे बात करेंगे कि अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट है, जिसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये जो है मैग्नेटिकली बच्चों साउथ है, और ज्योग्राफिकल साउथ मैग्नेटिकली जो है नॉर्थ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इसको क्लियर कर दोगे, यहाँ मैंने रेड से ही जो है लिखना है ताकि वो जो है इफेक्टिव लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से समझना, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यानी कि ये जो है मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा मैंने बात जो है रख दी, साथ में जो है ये बता दो बच्चों कि मैग्नेटिज्म क्या हुआ, ठीक है, क्या मैग्नेटिज्म क्या हुआ, तो मैग्नेटिज्म जो है हुआ कि इसका जो है इफेक्ट, मतलब किसका, यानी कि मैग्नेट का इफेक्ट, जिसको जो है कौन आयरन फिलिंग्स या आयरन नेल्स जो है क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब जो है ये था मैग्नेटिज्म, ठीक बच्चों। अब जो है थोड़ा सा इंट्रो जो है मैं इसका भी दे देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ सर बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि स्पेस अराउंड, अब यहां जरा समझो कि स्पेस अराउंड, यहां पे जो है मैं डेफिनेशन भी साथ में जो है लिख दूं, ठीक है, क्लियर करोगे बच्चों कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है आती है कि स्पेस अराउंड, क्या स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, मैग्नेट in which its magnetic effect can be felt is called मैग्नेटिक फील्ड। बस मैं ये समझा रहा था यहाँ पे कि बच्चों कि कैसे पता लगता है कि भाई किसी मैग्नेट के अराउंड जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने क्या कहा कि भाई आयरन नील को जो है इसके आसपास जो है ले जाएंगे, अगर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या और पता कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि कंपास नीडल जो है, कंपास नीडल की हेल्प से जो है क्या कर सकते हो,
ठीक है, इसको डिटेक्ट कर सकते हो। क्यों? जनरली कंपास नीडल जो होती है वो हमेशा एनएस स्टे करती है। एनएस स्टे मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में जो है स्टे करती है बच्चों। लेकिन जैसे इसके आसपास जो है मैग्नेट आता है, ये जो है क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, या ये कहो कि उस मैग्नेट का जो है इफेक्ट जो है इस पे पड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि इससे पता लग जाता है कि इसके आसपास क्या है, मैग्नेट है। ठीक, तो ये तो जनरल थ्योरी थी बच्चों किसकी, मैग्नेट की। अब मैं जो बात कर रहा हूं उस पे जो है आते हैं। अब जो एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ ठीक है, तो ये जो है कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं बीच में काटना पड़ेगा मेरे को वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या, इसको देखो जरा। तो बच्चों अब जो है आगे जो है बायो सेवर्ट ने जो है क्या कहा, ठीक है, उससे जो है पहले बायो सेवर्ट की कहानी से पहले जो है मैं ये बता दूं कि एक जो है और जो है फिजिसिस्ट थे बच्चों, ऑस्टेड। ठीक है, ऑस्टेड ने क्या कहा, जरा उसकी बात को जरा समझते हैं, क्योंकि मूविंग चार्ज की कहानी जो है नहीं हुई अभी पूरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैग्नेट की बात, थोड़ा मैग्नेटिज्म मैंने बता दिया क्या है। बच्चों क्लियर करो कि एक जो है साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट मतलब OERSTED, स्पेलिंग बड़ा जो है खतरनाक है, प्रोनाउंस भी बड़ा अजीब सा है। ठीक है, ऑस्टेड जो है पढ़ते हैं बच्चों, ऑस्टेड्स कॉन्सेप्ट। अब देखो ऑस्टेड कॉन्सेप्ट जो है, या फिर कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट लिखा है तो कंफ्यूजन मत करना। ऑस्टेड ने क्या कहा बच्चों, इस बार जरा एक बार क्लियर करो। ठीक है, ऑस्टेड के अकॉर्डिंग है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, इसको जरा क्लियर करो कि उन्होंने ये जो है बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, यहां से लाते हैं छोटा सा जो है, कोई जो बड़ा नहीं करना। ठीक है, ये जो है बच्चों इस तरह से जो समझो, ये बैटरी जो है ले ली, एक की लगा दी। ठीक है, और रियोस्टेट जो है लगाना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है रियोस्टेट भी मैंने लगा दिया, जो करंट को क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज जो है कर लेता है इसमें। ठीक है, ये समझो RH हो गया, सबको पता होगा, ये की हो गया बच्चों, और ये आपका बैटरी जिमेज हो गया। ठीक है, क्लियर, इतना सबको पता है। ठीक, ये तो बच्चों ये जो है देखा आपने कि सपोज जो है ए भी हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग ज्यूमिस वायर है, इसमें हमने जो है सपोज करंट फ्लो करा दी। ठीक है, तो बच्चों जब करंट जो है इसमें फ्लो करा दी तो क्या हुआ कि अब हमने जो है ये देखा कि इसके अराउंड जो है क्या है, मैग्नेटिज्म जो है एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट। क्या कहा इन्होंने कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through any electric conductor, then it produced magnetism अराउंड इट। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि ये मैग्नेट बन जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक, ये तो मतलब हुआ कि जब जो है ये जो है ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमने कंपास नीडल रखी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इसमें जो है हमने कंपास नीडल रखी बच्चों, तो ये कंपास नीडल जो है क्या कर रही है, ये जो है डिफ्लेक्शन दे रही है। ठीक है, तो इस जैसा काम कौन कर रहा था, अभी मैंने क्या बताया, जैसा काम जो है मैग्नेट कर रहा था। ठीक है, कि वो कंपास नीडल को क्या कर दे रहा था, मूवमेंट जो है करा दे रहा था, यानी कि कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जा रही थी जैसे उसको मैग्नेट के पास ले जा रहे थे। ठीक, ऐसे किसमें देखा गया, इसमें देखा गया कि जब करंट पास कर रहे हैं इसमें, तो करंट पास करने से जो है क्या हुआ, ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। इसका मीनिंग जो है ये कंफर्म हो गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कर रही है बच्चों, प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था किसका, ऑस्टेड का, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट। इट मींस इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आई कि ये जो है ऑस्टेड ये नहीं बता पाए कि भाई ये कंडक्टिंग वायर जो है अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात किसने बताई, ये बात जो है अब आगे आने वाले जो महाशय हैं बायो एंड सावर्ट्स,
या कहीं हिंदी मीडियम में सेवर्ड्स बोलते थे, इंग्लिश मीडियम में वो सावर्ड्स रिमिस हो गया। तो बच्चों इन दोनों ने जो है क्या किया, ये बताया कि कोई कंडक्टिंग वायर अगर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो उसका एक छोटा सा जो है एलिमेंट, यानी उसका एक छोटा सा सेक्शन किसी पॉइंट पे कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो ये जो है ऑस्टेड ने तो केवल क्या बताया, ये बताया उसने कि भाई कोई कंडक्टिंग वायर जब उसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये जो है अपने आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। कब तक करता है, ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट लास्ट लॉन्ग, ऐसे बोल दो क्या, लास्ट लॉन्ग current is flowing in it। अब इस बात को जो है ऑस्टेड ने ये कहा कि when electric current passes through any electric conductor then it produces magnetism around it। बट इसको क्लियर कर दो कि बच्चों ये एक्सपेरिमेंट कभी भी घर में ना करें कि आपने जो है एसी करंट लेकर के और किसमें वायर, बियर वायर लिया और बियर वायर में एसी करंट डाल करके और फिर जो है चेक कर रहे हो कि भाई ये आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी अवॉइड दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन होम बिकॉज दिस वन बी अंडर द ट्रेंड और एक्सपीरियंस साइंसिस्ट इट कैन नॉट हैपन इन एनीवेयर। इस चीज को आप जो है कहीं क्या नहीं कर सकते, कहीं पे भी जो है नहीं कर सकते। तो याद रखना कि इससे जो है क्या करना है, अवॉइड मिस करना है कि ये एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करना क्योंकि आपको फेटल शॉक जो है लग सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस बात को जो है यहाँ पे क्लियर मिस करना है। ठीक, अब मैं जो है आगे जो बात बताने जा रहा हूं उसको जो है क्लियर करो कि भाई ये तो क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट जब जो है किसी वायर में फ्लो करती है बच्चों तो ये जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ठीक है, अब जो है मैं किसकी बात कर रहा हूं, बायो सेवर्ट की बात कर रहा हूं बच्चों कि बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि किसी जो है कंडक्टिंग वायर के किसी एक छोटे से सेक्शन की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। इसने तो ये बता दिया कि भाई क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन कितना बनाता है ये नहीं बता पाया बेचारा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, मिटा दो इसको। अब आते हैं बायो और सेवर्ट की कहानी पे। ठीक है, कि इन दोनों ने क्या किया। ठीक है, देखो बायो एंड सावर्ट्स लॉज। ठीक है बच्चों, ये समझो कि इन दोनों ने क्या कहा। देखो बच्चों इन्होंने जो बात कही जरा एक बार जो है उसको क्लियर करो। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक, क्लियर। तो इस वायर का जो है छोटा सा जो है सेक्शन ले लो, क्या ले लो बच्चों, छोटा सा सेक्शन, इसकी जो है लेंथ को डीएल ले लो, इसकी लेंथ को क्या ले लो, डीएल जो ले लो। ठीक है, और इससे जो है क्या आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट जो है ले लो, क्या ले लो, एक पी पॉइंट जो है ले लो। ठीक है, यहां पे क्लियर कर दो बच्चों कि यहां इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट्स लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका एक छोटा सा सेक्शन, ठीक है, उसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन magnetic field produced by the current element it means उस करंट एलिमेंट को बच्चों हम आइडियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइडियल बोल देते हैं, और यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी एक बन जाती है। ठीक है, तो ये आइडियल जो है इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, उसने क्या कहा, तो उसने लॉज में जो है बताया फर्स्ट कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड को उसने क्या ले लिया बच्चों, यहां एक छोटे से एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या ले लिया, इसको जो है डीबी से सिंबल कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक।
अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब उसकी कहानी फिर मैं आगे समझाऊंगा कि बच्चों आगे जो है, और ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ प्रोड्यूस करता है उसका जो है क्या ले लिया, सिंबल डीवी ले लिया। उसने ये कहा बच्चों कि दिस वन जो है डीवी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस करंट एलिमेंट, ठीक है, लिखा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट डीवी आइडियल, ठीक है, एट पी, ठीक है, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये उसके बाद सेकंड जो है क्या कहा उसने, सेकंड कहा उसने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीएल के, क्लियर। थर्ड जो है कहा उसने कि जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ थीटा के। साइन ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, क्लियर बच्चों। और फोर्थ जो है उसने कहा कि डीबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट, यानी कि करंट एलिमेंट से, और करंट एलिमेंट कहां पे दिखा रखा है, ये है, ठीक है, थोड़ा सा ये जो है ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अगर मैं थोड़ा देर इसको एक्स वाई ले लेता हूं तो यहाँ पे पी क्यू नहीं भी, फिर क्या लोगे, एम एन जो ले लोगे। एम एन क्या है, करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ डीएल है, ठीक है, और इसको वेक्टर से जो है रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है उसने लॉ जो है, इसीलिए बायो सेवर्ट्स लॉ जो इसका, यानी कि बायो सेवर्ट ने भी पूरे कंडक्टर के लिए नहीं बोला, किसके लिए बोला, केवल कंडक्टर के छोटे से जो है एलिमेंट के लिए बोला कि ये छोटा सा एलिमेंट किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। अरे क्लियर है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना तगड़ा झटका जो दे सकता है, क्या करने के लिए, आयरन नेल को खींचने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है जब इन लॉज को जो है कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो कंबाइन करने से क्या मिला, सो dB इज इक्वल टू क्या, या dB पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ले लो, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन क्या, 4 पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे किस में लिया था, जैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ले लिया था। तो बच्चों ये जो है क्लियर जो है, अभी मैं आगे बताऊंगा, डिस्टिंग्विश भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर जो में हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है बच्चों क्लियर है, यहाँ इस बात को आगे जो है याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं बच्चों कि वेयर क्या, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर क्या, -7, ठीक है। और इसकी यूनिट बच्चों यहां से जो है लगा सकते हैं, थोड़ा सा जो है ये भी मैं बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो होती है टेस्ला, ठीक है, क्या वो होगी टेस्ला। तो टेस्ला मीटर यहां से बना सकते हो, ठीक है, क्या कैसे बनाओगे जरा मैं एक बार जो है वो भी बता देता हूं, ठीक है बच्चों। इसकी तो होती है टेस्ला, ये हो गया टेस्ला, ठीक। और यहाँ पे जो है एक हो जाएगा मीटर और आई का एम्पियर हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वेबर भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, वेबर जो है भी जो है उसके बेस पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री, फिर बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन कुछ तो लिखोगे ना, ठीक है। तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई। यहाँ मीटर स्क्वायर रहेगा बच्चों, ऊपर मीटर है और आई एम्पियर हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर जो है, मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो है एंड म्यू नॉट इज called absolute permeability of free space, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे जो है मैं बताऊं कि बोर्ड एग्जाम में जो है ये पूछा है बच्चों कि भाई इसको जो है क्या करो, वेक्टर फॉर्म में जो है लिखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या कह रहा हूं मैं, टू राइट, क्या बोलेगा, टू राइट बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू राइट बायोट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर, ठीक है बेटा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है थोड़ा सा जो है उसको समझो। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में जो है क्या करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो लगा दोगे, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों, ठीक है। इसको आइडियल एक साथ ले लोगे, क्रॉस आर अपने घर से जो है लगा दोगे, ठीक है, क्या वेक्टर तो बनाने ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से जो है क्या करोगे, ऐसे डीएल
इसके ऊपर एरो, आर के ऊपर भी एरो, और यहाँ आर क्यूब कर देना चुपके से, ठीक है। जब खोलोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, यानी कि आइडियल आर और अपॉन आर क्यूब, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में जो है इस तरह से क्या करने के लिए, लिखने के लिए आ रखा है। चाहो तो मैं बोर्ड उसमें दिखा दूं पेपर में, लेकिन क्या है बे, टाइम खराब होगा तुम्हारा। देखो ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पेपर पे रखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक है, स्टेट बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा है, फिर मैं कराऊंगा उसको बाद में, ठीक है। और ये पेपर है तुम्हारा 2000, ये जो है 16-17 का पेपर है, ठीक है। तो बच्चों ये है, सामने रखे हैं सारी चीजें, इसलिए कंफ्यूजन जो मिस नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है बच्चों ये है, अब जो है बात आती है, यानी कि ये फाइनल हो गया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या, अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और जो एसआई यूनिट है, थोड़ा सा जरा इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्या, यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको जो है डिस्कस कर लेंगे कि भाई, वैसे तो मैंने बता दिया कि भाई क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि यूनिट क्या है, टेस्ला है। अरे मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या है, टेस्ला है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लियर कर लो, ठीक है। ये अच्छा, अब जो है क्या, यानी कि ऐसा यूनिट किसकी भाई, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो फिलहाल जो है क्या लिख दोगे, टेस्ला लिख दोगे, ठीक है। बनाने के लिए बच्चे और भी जो है मीन्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पे, तो फिर जो है कैसे जो लाओगे, तो वैसे लिखने के लिए अब मुझे तो याद है ना, लेकिन मैं सोर्स भी चाहता हूँ ना कि सोर्स में बच्चे को पता लगे। बच्चों आगे जो है क्या, φ=ba एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे इसको वेबर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेबर जो मीन्स WEB लिखा जाता है। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो ये जो है क्या, φ=वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। अरे ठीक है, यहाँ लिख देंगे वेबर, और WB भी लिखा रहता है केवल, ठीक है, क्या केवल जो है WB भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ये तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है यहाँ से भी निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर से निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या F=IBL जो है क्या, IBL भी आएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से B= क्या, F/IL, ठीक। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो है नहीं करना कि क्या क्या बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो टेस्ला की जगह क्या लिख दूंगा भाई, टेस्ला की जगह मैं लिख दूंगा न्यूटन, ठीक है, और क्या एम्पियर, ठीक है, पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या है, ठीक है। तो ये बस ये जो है यूनिट हो गई, इसी को जो है बच्चों टेस्ला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला। तो ऐसा यूनिट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटो सीजीएस अगर लगाना चाहते हो तो 1 टेस्ला जो होता है, ठीक है, क्या तस्ला मत बोल देना, 1 टेस्ला जो है क्या 10⁴ गाउस ज्यूमिस होता है। क्या होता है बच्चों, 4 गाउस ज्यूमिस होता है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है भाई, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी बच्चों ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल दिमाग में रखना, वेक्टर क्वांटिटी ज्यूमिस है, ठीक है। ये हो गया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से जो है ये भी लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, और क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखोगे तो ये भी चल जाएगा, यानी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर टेस्ला लिखो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, तो 2-3 यूनिट मैंने आप फिलहाल जो है दे दी, तीनों ऐसा यूनिट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है सीजीएस भी दे दी, गॉस 10⁴ गॉस 1 टेस्ला, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपको एक तो लॉज लिखने हैं बच्चों, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स स्मॉल सेक्शन दैट्स कॉल्ड करंट एलिमेंट इज directly proportional at any point is directly proportional to current flow in the conductor, directly proportional to the length of the current element, directly proportional to the sine of angle between DL and R, inversely proportional to the square of the distance of the point from the current element, ठीक। तो बताओ ये लॉ हो गया, और ये जो है इस तरह से आपने करना, ठीक। अब बात आती है कि सर इसका जो है डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इसका जो है राइट हैंड जो है क्या, राइट हैंड जो है थंब रूल से या मैक्सवेल रूल जिसको हम बोलते हैं बच्चों, उससे जो है इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड की जो है बात हो गई, वहां रूल था, तो बच्चों इसमें इस तरह से निकालेंगे। देखो कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसको समझ लो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, यानी कि डायरेक्शन जो है कैसे निकालोगे, इसको मिटा दिया जाए मुझे लगता है, ठीक है। केवल डायरेक्शन की जो है बात जो मिस हो रही है, डायरेक्शन के लिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन जो है कैसे निकालोगे, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये तो मिटा दिया जाए भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हो चुकी है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है कैसे जो मिस हुआ, ठीक बच्चों। अब जो है डायरेक्शन, ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई डायरेक्शन तो बनती ही बनती है कि डिस्कस हो जाए।
तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जो है यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल। क्या है ये? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब इसको मैं जो है बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, सुना दूंगा, ठीक है। थंब रूल, ठीक है बच्चों। तो राइट हैंड थंब रूल जो है क्या कह रहा है, देखो किसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन हाथ से मत पकड़ देना भाई, ठीक है। तो क्या, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद राइट हैंड इन सच ए वे that thumb points to the direction of current, then curl of the finger will represent direction of magnetic field produced by current element या current carrying conductor। क्लियर? क्या एक बार फिर से क्लियर कर दो कि it states that if you hold a current carrying conductor, हाथ से मत पकड़ देना कंडक्टर को, बट इमेजिन जो करना है, if you hold a current carrying conductor with right hand in such a way that thumb points to the direction of electric current in the conductor, then curl of the finger will represent direction of magnetic field produced by that current carrying conductor। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड अगर मैं बना दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है साइन बना दूं, ठीक है। अब हम अंदर नहीं दिखा सकते ना उसको, तो बस स्लाइटली क्या करना है, ऐसे टिल्ट कर देना परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड जो से, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करता है, कई बार जो है वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो है ये भी बोल रखा है उसने कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या कर लो कि ऐसे जो है डायग्राम बना के दिखा दो, ठीक है। तो देखो किस तरह से बनाओगे बच्चों, इस तरह, जैसे इसमें जो है करंट जा रही है ऊपर, ठीक, तो इसके अराउंड जो है क्या करना है, देखो इस तरह से ये ऐसे जो है लूप जो है ऐसे बना देना है। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड जो है मींस लाइंस हो गई टाइप से, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे कि क्या होती है बच्चों। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे क्या रहेगा बाहर की तरफ जो है, इस तरह से समझो, ठीक है। क्लियर है? ऐसे जो है समझ लो इसको, ठीक है। तो ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, ध्यान रखना इसको। अगर करंट की डायरेक्शन बच्चों बदल गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरो अगर डाउनवर्ड आ गया तो डाउनवर्ड आ गया तो अब क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। बस रूल को जो है दिमाग में रखना। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, इस बार बाहर की तरफ हो जाएगी यहाँ डायरेक्शन, और यहाँ पे जो है अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना बात को, ठीक। तो ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जो है बोल देता है, ठीक। ऐसे बच्चों क्या है, सर्कुलर के केस में भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या कि सर्कुलर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अब तो वो बता ही रहा हूँ, वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है क्लिक करो। देखो अब आते हैं हम किस पे, मिटा दिया जाए, ठीक है। फाइनल हो चुका है कि कैसे दिखाना है, क्या करंट की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम जो है क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो है, ये तो पता लग गया कि भाई ये करंट एलिमेंट के लिए कितना है। अब हम जो है इसका एप्लीकेशन जो करेंगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन क्या है बच्चों, जरा एक बार उसको क्लियर कर लो। हम जो है अब बायो सेवर्ट का क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन जो है मींस पढ़ेंगे, लेकिन हम दिमाग में क्या रखेंगे कि करंट एलिमेंट जो है किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो है मींस करता है, ठीक है बच्चों। तो देखो एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो बायो सेवर्ट्स लॉ का जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, एक प्यारा सा जो है एप्लीकेशन जो मींस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो है हमारे पास क्या, ठीक है बच्चों। अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला तो फिलहाल जो नहीं दिखा रहा वो, ठीक है। तो ये पहले इसी को बता देता हूं, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये क्या, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सेस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा हेडिंग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है बच्चों।
तो हम जो निकाल रहे हैं एक बार जरा उस बात को जो है समझना, ठीक है। हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों जरा समझो कैसे जो है निकालना है, ठीक है। देखो मेन है इसका डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इस तरह समझो इसका, ठीक है, कि भाई जैसे हमारे पास जो है ये आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है बच्चों, क्या है सर्कुलर लूप है। ये समझो कि इसका आधा सेक्शन बोर्ड के अंदर है, आधा बाहर है। बेंगल इमेजिन कर लो थोड़ा सा ऐसा, ठीक है बच्चों। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे अंदर से और बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फिर ऐसे में जो है क्या होगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल का जो है अगर सर्कुलर केस है बच्चों, ठीक है, क्या है, अगर कोई सर्कुलर लूप है और उसमें जो है करंट फ्लो हो रही है बच्चों, कैसे, देखो इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक ऐसे। तो इसमें जो है राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे देगा, ठीक। तो बच्चों ऐसे केस में जो है अब ये चेंज हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो है अब जो है कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। तो ऐसे यहाँ पे समझो करंट अगर ऐसे जा रही है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इधर होगा, क्लियर। तो बस कि सर इधर क्यों लिया डायरेक्शन, बस इसको समझाने के लिए मुझे इसको फिर से जो है बताना पड़ा कि जो राइट हैंड थंब रूल है बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है और कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन सर्कुलर लूप के केस में कर्ल ऑफ द फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करता है और जो थंब है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें जो है हमने जो है ये ले लिया बच्चों कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, उसको हमने ए जो है सपोज ले लिया, ठीक है, समझ गए। अब इससे जो है एक्सिस मतलब इसके सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है बच्चों, ठीक है, इस पे हमने जो है यहाँ पे एक पी पॉइंट पे इमेज ले लिया। कहां पे ले लिया भाई पी पॉइंट, इधर कहीं बच्चों ये पी पॉइंट ले लिया। कितने डिस्टेंस पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे, समझ में, ठीक। अब जो है बच्चों यहाँ पे हम जो है ये बात कर लेते हैं कि जो ये सर्कुलर लूप है ये जो है किससे स्मॉल जो है एलिमेंट्री जो है पार्ट से बना है बच्चों। इसमें हमने दो पार्ट, इसका एक पार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ऐसे में एक डीएल जो है यहाँ ले लिया समझो, और एक डीएल हमने यहाँ ले लिया, यानी कि सर्कुलर लूप के हमने दो जो है दो, क्योंकि नंबर ऑफ जो है सेक्शंस में डिवाइड है बच्चों। एक जो है ये समझो कि यहाँ पे जो है ये है आपका आइडियल, एक करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया आइडियल, एक करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया। बोलो सर पूरे में क्यों लिया, भाई पूरे में भी ले सकते हो, ठीक है, बस पोजीशन जो है बता दो बच्चों कि ये जो है एम पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में भाई, यहाँ पे जो है एम पोजीशन पे है, इसको चाहो तो एन पोजीशन पे ले लो, ठीक है बच्चों। ये अब जो है क्या यहाँ से डिस्टेंस, तो बच्चों यहाँ से जो डिस्टेंस है अब उसकी कहानी को समझो कि यहाँ पे जो है इससे डिस्टेंस कैसे लेंगे। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर जो मीन्स हो जाएगा। ऐसे ठीक यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, ये जो है आर हो जाएगा, ठीक है। ये आर समझ में, एक आर इसका है, एक आर इसका है, ये ठीक। अब जो है इस पे ये जो लाइन है ना बच्चों, कौन सी एक्सिस वाली जो लाइन है, यानी कि ये समझो इसका सेंटर अगर मैंने ओ ले लिया, क्या अब यहाँ पे पॉइंट भी तो लोकेट करने हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है मैंने इसको क्या ले लिया, इसको जो है ओ ले लिया, किसको, ठीक है, इसको ओ जो इमेज ले लिया। एम जो है ये एलिमेंट की पोजीशन से ले ली, ठीक है, चाहो तो इसको भी रेड कलर से ही दे देता हूं मैं एम, और इसको जो है एन, ठीक है। और करंट एलिमेंट को मैंने किससे दिखा रखा है, ब्लैक जो है से दिखा रखा है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। ये तो बच्चों अब जो है क्या यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालना है, क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम जो है क्या कर लेंगे बच्चों, सपोज जो इमेज कर लेंगे कि भाई क्या है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी जो इमेज है, ठीक। ये तो अब जो है ऐसे क्लियर कर दो कि भाई लेट क्या, लेट आई बी द करंट इन सर्कुलर लूप, ठीक है। प्रॉब्लम आती है सर लिखेंगे क्या, भाई इतना लिखना, इससे ज्यादा मत लिखना। लेट आई बी द करंट इन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, क्लियर। आगे at a distance x
P is any point on its axis at which we have to find मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आए बच्चों। यहां से जो है अब डायग्राम बना रखा है, यहां से सीधे ऐसे लिख दोगे कि देन मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा मैं बड़ा वो नहीं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल एट एम एट पी, यानी कि आइडियल की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों इसको जरा ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जो है डायरेक्ट करना है इसको। तो पी से जो है चाहो तो ई ले लो इसको, ठीक है ऐसा, यानी कि हमेशा जो है ये क्या रहेगा, इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर की तरफ। तो बच्चों इसको जो है क्या ले लेंगे, डीबी जो है ले लेंगे, क्या लेंगे भाई, डीबी जो है ले लेंगे। ठीक है, इधर की तरफ डायरेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, ये यानी कि एम पे जो करंट एलिमेंट है आइडियल, वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है बच्चों वो जो है क्या, डीबी जो है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूं उसको क्या, डीबी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल। और बच्चों यहाँ पे साइन 90 पहले लिख देना और अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, अरे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आर ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या, सिंस क्या, अभी इसको क्लियर करना है कि ए स्मॉल है इसलिए जो है राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, सिंस क्या, ए इज स्मॉल देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, थीटा जो है 90 ले लेते हैं। अब जो है इसकी डायरेक्शन का है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन के लिए मुझे जो है इधर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन जो है कहाँ होंगी, ठीक है ये समझो, अलोंग PE, और P किसके परपेंडिकुलर है, MP। ठीक है, ये यहां पे जो है ऐसे लिख दोगे कि हेयर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 बच्चों, सिंस A इज वेरी स्मॉल। ठीक है, A यानी कि रेडियस जो है सर्कुलर लूप की क्या है, स्मॉल होती है, इसलिए थीटा को हम 90 लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल होता है, R और करंट एलिमेंट के बीच का। क्लियर है, तो इसको 90 ले लेंगे। ठीक, डायरेक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन मेंशन नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक, तो अब आगे जो है यानी कि रिजल्ट जो बना यार, ऊपर वाला जो है मुझे अब मिटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बहुत हो चुके ना डेकोरेशन। ठीक है, अब डेकोरेशन की जरूरत हमारे को फिलहाल अब नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये आ गया पहले वाले के लिए। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली जो है क्या करोगे सेकंड वाले के लिए, लेकिन एक बार जरा इसको फॉर्मेलिटी पूरी करके जो है लिख दो बच्चों। इसको जो है लिख दोगे क्या, यानी कि dB इज इक्वल टू क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, आइडियल, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जगह जो है ये रख दो। ठीक है बच्चों, यहां से जरा क्लियर करो कि भाई आर की जो वैल्यू है, अगर आर स्क्वायर की मैं वैल्यू रख दूं तो वो भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आर की जगह बच्चों, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर की जगह लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया ना इसको। ठीक, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डायरेक्शन हमने मेंशन कर ही दी उसकी। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये पहली जो है इक्वेशन समझो ऐसे आ गई। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सिमिलरली, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, आइडियल एट एन एट पी, मतलब जो एन पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है उसके लिए पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा। तो बच्चों इसको जो है सीधे लिख देता हूं मैं कि डी बी डैश, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सब वही रहेगा। ठीक है, आइडियल अपॉन बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही रहेगा, बस डायरेक्शन जो है समझो, ये डायरेक्शन कहां लेनी है यहाँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इसको चाहो तो एफ ले लो। ठीक है, यहां पे आएगा along PF परपेंडिकुलर NP, परपेंडिकुलर NP। तो डायरेक्शन लिखना मत भूलना बच्चों। ठीक है, क्या डायरेक्शन लिखना मत भूलना, बस यही असली। ठीक, तो इसको थोड़ा सा बी डैश से जो है डीबी डैश लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई, डीबी डैश लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसको जो है थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। ठीक है,
एक्स हो गया नहीं, एक्स एक्सेस समझ लो उसको, ठीक। ये अब यहाँ क्या करते हैं, देखो हमने जो है रिजल्टेंट निकालना है, ये थोड़ा सा जो है ज्यादा ही क्या हो गया, थोड़ा सा उसी की तरह दिखना चाहिए ना, जैसे ये है ना उसकी तरह, ठीक है। तो ये जो है डी बी डैश बच्चों, और ये जो है एफ पॉइंट है, पी तो ये है ही, ठीक है, क्लियर है। रेड से लिख देंगे पॉइंट, ठीक है, रेड से अगर लिखना चाहते हो तो रेड से लिख दो, ये पॉइंट के नेम मतलब कहने का मतलब क्या, ठीक है, यहाँ एम एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जरा उसको जो है थोड़ा सा समझ लो कि थीटा मैंने जो है, थीटा तो यहाँ दिखाया नहीं, कोई बात नहीं, सीधे जो है क्या लिख दो, इसको फाई लिख दो, ठीक है। क्या फाई लिखना चाहते हो तो फाई लिख दो, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है। देखो वहां थीटा लिखा था इसलिए जो है कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों जैसे फाई लिख दिया, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा पी पॉइंट की थोड़ा सा वही खराब है मेरे ख्याल से 10, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ क्या करो, इसको समझो, ये एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, किसके लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि ये वाला जो है एंगल भी जो है फाई है, ये वाला भी क्या होगा, फाई होगा, इक्वल एंगल बनेगा, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे जो है समझो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है, फाई, क्योंकि ऊपर वाला ये 90 माइनस फाई तो फाई हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। अब जो है डीबी को रिजॉल्व कर दो कंपोनेंट में, डीबी को रिजॉल्व करेंगे बच्चों तो इधर की तरफ जो आएगा ये आएगा डीबी कॉस फाई, इधर की तरफ जो आएगा ये आएगा डीबी और साइन फाई। ऐसे जो है डीबी डैश को ब्रेक करोगे तो बच्चों डीबी डैश को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ आएगा डीबी और क्या कॉस फाई, बेस एंगल होगा, ठीक है। और दूसरा बच्चों इधर की तरफ जो आएगा डीबी डैश, डैश भी लगा देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, साइन फाई, लेकिन मैग्नीट्यूड में बच्चों दोनों सेम है, ठीक है। अब जो है यहाँ क्या बोलोगे जरा उसको समझो बच्चों कि डीबी कॉस फाई और डीबी डैश कॉस फाई जो है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ जरा इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे ऑन रिजॉल्विंग क्या बच्चों, रिजॉल्विंग क्या डीबी एंड डीबी डैश, ठीक है, इनटू कंपोनेंट, ठीक है। यहां क्या देखा हमने देखा कि दोनों कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है, सिंस क्या डीबी कॉस फाई एंड डीबी डैश कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर, बस ऐसे लिख दो, कैंसिल ईच अदर, ठीक है। जितना कम लिखोगे उतना जो है मीन्स ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बच्चों कैंसिल ईच अदर, ठीक है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ठीक है बच्चों। तो पी पॉइंट पे जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब जो है उसको समझो तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा बच्चों B इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन कहां से उसको जो है समझना है। तो बच्चों ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे क्या, किसको, इसको, यानी कि इधर की तरफ क्या आ रहा है डीबी और क्या साइन फाई, ठीक है, बस इतना जो है समझना, ठीक। तो बच्चों आप जो है क्योंकि डीबी डैश सब जो है इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हैं, बस खाली बी डैश हमने इसलिए लगा रखा है कि वो दूसरे एलिमेंट के लिए हमने ले रखा वहां पे, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू रोक दो, देखो डीबी की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल का क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगाना है कि सर्कुलर लूप है वो लगा दो। तो बच्चों डीबी जो है क्या है, तो डीबी जो है म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई, ठीक, ध्यान रखो आईडीएल है बच्चों, ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन फाई की वैल्यू यहां से निकाल दो, तो साइन फाई जो है ए अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ए अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब इसको जो है समझना, साइन फाई जो मीन्स क्या है, इस वाले पे जो है जब साइन फाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या है ए अपॉन आर। तो ए अपॉन आर जो है लिख करके ना लिख करके क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख देना, ठीक है। क्या कर दिया मैंने समझ में, किसकी वैल्यू आर, ये साइन फाई की वैल्यू बच्चों यहां से जो है मैंने निकाल दी, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस है आर, आर की जगह लिख दो ये, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे क्या है उसको समझो कि इसमें सब जो है इंटीग्रेशन होगा किसका, तो बच्चों इस तरह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा बच्चों, ए बाहर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है क्या। अब इसको जरा समझना है क्या क्या हुआ, क्या क्या बाहर हो जाएगा बच्चों, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा और जो है इसकी होल पावर बच्चों 3/2 हो जाएगी। और अंदर जो बचेगा ना वो केवल जो है dl जो है बचेगा, क्या बचेगा अंदर, केवल dl बचेगा। और dl मतलब ये छोटे छोटे करंट एलिमेंट जो है क्या होंगे बच्चों, छोटे छोटे ऐड होंगे तो पूरा सरकमफेरेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पूरा सरकमफेरेंस बनाएंगे। तो भाई लास्ट रिजल्ट जो है अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा 3/2 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि dl ऐड करोगे तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा 2 पाई ए जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो है रिजल्ट यानी कि b जो है कितना आया भाई, फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो बच्चों b जो है ये आ रहा है म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई और i इंटू क्या 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर कितना 3/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे समझना है। अगर जो है क्या, अगर यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स की जो है बात कर ली जाए बच्चों तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इफ क्या n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बच्चों, यानी कि सिंपल वायर नहीं, कैसा है ऐसा घुमा के ऐसा ऐसा जो इमेज बना के हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो उस केस में जो है क्या है n नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, ठीक है, कहीं स्मॉल n भी लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना। इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, देन क्या, देन b इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, i इंटू n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई और क्या, या स्मॉल n लेना चाहते हो तो स्मॉल n जो है उसमें क्या करते हैं कि पर यूनिट लेंथ में जो इमेज ले लेते हैं बच्चों, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो 2 पाई और क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ में अगर n टर्न है स्मॉल n जो इमेज है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसा कर देना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बच्चों उस केस में स्मॉल n जो इमेज ले सकते हो, तो कंफ्यूजन मत करना इसमें, ठीक है। तो n इंटू क्या 2 पाई और क्या हो जाएगा 2 पाई जो है, और जनरल जो इमेज क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देता है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत करना है, यही रहने दो, ठीक है। क्या पता लगे तुम उसको उससे मैच करो तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n हो जाएगा 2 पाई और ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। ये अब आगे जो है क्या करना है उसको जो है कहानी को समझना है बच्चों। आगे जो है अगर आपको जो है और आगे बढ़ाना है, वैसे डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है, इसको जो है क्या कर लो पैक कर दो जी, लो, ठीक है, मैंने दे दिया आपको, ठीक। तो बच्चों ये कल के लिए जो है क्या, यानी नेक्स्ट डे को जो आपका क्या है बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बेहतरीन डेरिवेशन जो मीन्स है। यहाँ पे बच्चों कुछ कंडीशन जो है मैं बदल रहा हूँ, जरा उसको समझो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है बच्चों वो है NIA होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट NIA। अब ये NIA कैसे लाएंगे, ठीक है, जरा उसको जो है मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये B इक्वल टू जो है क्या कर सकते हो, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई, ठीक है, और I ठीक है, N ठीक है बच्चों, इसको कैपिटल A लिख दो, किसको पाई ए स्क्वायर को जो है कैपिटल ए लिख दो, तो 2 जो है यहाँ पे बचेगा, और अपॉन जो है क्या करो ये फिर ऐसे रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर, फिर बाद में जो है और कहानी भी सुनाऊंगा 3/2, ये हो गया। इसको बच्चों b इक्वल टू जो है क्या म्यू नॉट और 2m अपॉन क्या 4 पाई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चेंजेस जो है मैंने बता दिए। और क्या होता है बच्चों कि कभी कभी वो सेंटर पे पूछ देता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या अभी मैंने डेफिनेशन जब दी थी ना उसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो x को 0 रख देना, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये स्पेशल केस बना दो, क्या है स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस जो है क्या बनाया भाई कि इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये पॉइंट जो है एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस मतलब कोई लाइन जो है जो सेंटर से पास होती है उसको हम एक्सिस जो है ऑफ द क्या सर्कुलर लूप बोलते हैं, तो उसमें कोई पॉइंट है तो ये, लेकिन अगर ये पॉइंट अगर हमने कहां ले लिया सर्कल पे सेंटर पे ले लिया बच्चों तो x 0 हो जाएगा, x 0 होगा तब क्या होगा भाई, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 2m अपॉन क्या 4 पाई और क्या ये देखो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो a का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों a का जो है क्यूब हो जाएगा। अरे समझ गए ना बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो a का क्यूब हो जाएगा, या फिर ऊपर वाले में बदलना चाहते हो तो ऊपर बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने m में कर दिया, वैसे यहाँ भी बदल सकते हो, यहाँ ठीक है, यहाँ भी बदला जा सकता है बच्चों। तो वो रिजल्ट जो है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे को चाहिए वो, ठीक है क्या, अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए तो उसको जो है दिमाग लगाना ऐसा कुछ नहीं उसमें, ठीक है क्या, उसमें आपको कंफ्यूजन जो है बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा यहाँ पे जो है हाँ ठीक है सही चल रहा है, ठीक है।
बच्चों कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक। फिर जो है वापस उस पे जो है आएंगे फिर न्यूमेरिकल पे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसको कि भाई क्या इसकी वैल्यू और क्या लिखी जा सकती है, बिठा दूं, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्लिक करो हाँ जल्दी से, ठीक। जरा मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये बात बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल बन रहा है सर्कुलर वाले पे, तो उसको दिमाग में जो है रखो जरा कि न्यूमेरिकल उसमें क्या क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बेसिक से जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है 0 रखो, ठीक है, जो पहला वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इफ x इक्वल टू 0, तो बच्चों बेसिक वाले में अगर मैं करता हूं तो देखो म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई, ठीक है, और क्या 2i पाई a स्क्वायर अपॉन क्या यहाँ हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। ध्यान दो हाँ जरा, ठीक है। क्या हो जाएगा क्योंकि ये x स्क्वायर 0 हो जाएगा, a 2 से 2 कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है, ये कटा, ये कटा, ठीक है, ये भी कटा। तो बच्चों b इक्वल टू जो है क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i पाई अपॉन a। ये याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मुझे ये चाहिए, ठीक है। क्या है 2 पाई a भी लिख सकते हो, अगर a लिखोगे तो a स्क्वायर जो मींस वो कट जाएगा उससे, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपने ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, स्क्वायर से कटा ना, हाँ बस इतना याद रखो, ठीक है। पाई से पाई भी कटना चाहते तो ये भी काट दो, ऐसे सिंप्लीफाई करके b इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, पाई से पाई कट चुका है बच्चों, i अपॉन a जो है इसको याद रखोगे, ठीक। आई ए मतलब यहाँ पे मैंने रेडियस को ए ले रखा है क्योंकि आर वो डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे रिलेटेड बोर्ड में क्या न्यूमेरिकल बन रखा है जरा उस पे जो इमेज बात आते हैं, ठीक है, कि कितना जो इमेज है। देखो पावर जो है कम दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जो है हाँ। अब जरा मैं जो है 2 न्यूमेरिकल आपको जो बता देता हूँ, मिटा दिया जाए बच्चों। क्या न्यूमेरिकल जो इमेज बन रखे हैं, तो कल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इमेज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जरा उसको जो है देखो बच्चों, जो न्यूमेरिकल यहाँ पे जो है 2 दे रहा है वो कैसे दे रहा है जरा देखो। बोर्ड एग्जाम का न्यूमेरिकल जो इमेज आपको मैं सॉल्व जो इमेज करा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है उसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों उसने बोल रखा है कि 2 आइडेंटिकल सर्कल्स सर्कुलर कॉइल P and Q, ठीक है, each of radius r carrying a current 1 ampere and √3 ampere respectively are placed concentrically and perpendicular to each other। बच्चों उसने क्या कर रखा है कि एक जो है सर्कुलर लूप है ये, ठीक है, ऐसे। तो सपोज करें क्या कुछ भी ऐसा जो इमेज ले लो, जैसे इसको मैंने P ले लिया, ठीक है। दूसरा बच्चों सर्कुलर लूप जो है, दूसरा सर्कुलर लूप जो है ये, ठीक है। दोनों जो है सेम रेडियस के बच्चों, दोनों क्या है सेम रेडियस के हैं, ठीक है। तो सेम रेडियस के तो ये रेडियस जो है इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दो हाँ जरा, रेडियस जो है दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करते हैं ये भी क्लियर कर लो, ठीक है। तो भाई एक जो है P है, दूसरा क्या है Q है, ये वाला क्या है Q है। तो बच्चों उसने आपको दे क्या रखा है जरा उसको समझो। उसने आपको दे रखा है कि IP यानी कि P में जो करंट है बच्चों वो है 1 एम्पियर, I जो है Q 2 सर्कुलर लूप है, ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। IQ बच्चों उसने दे रखा है √3 एम्पियर, ठीक है, ये भी क्लियर है। अच्छा उसके बाद जो है हाँ किस तरह से रखें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, लाइंग ऑन, वो कह रहा है कि लाइंग ऑन क्या XY। तो भाई एक जो है XY में जो ये आगे समझो XY में जो इमेज आ जाएगा, ठीक है। क्या इधर जो है X एक्सिस ले लो, इधर जो है क्या Y एक्सिस जो इमेज ले लो, और दूसरा जो है क्या है YZ, तो ये YZ में आई गया बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है एकदम, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस बाय क्या दीज टू। बच्चों ये दोनों के दोनों जो है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हमने जो है वो निकालना है, ठीक है, और साथ में जो है क्या डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि 2 सर्कुलर लूप हैं, एक ये वाला है, ठीक है, और एक जो है ये वर्टिकल सर्कल में है, ठीक है। तो बच्चों क्लियर करो कि जो P वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्या ये प्रोड्यूस करेगा इधर की तरफ, यानी कि जो P वाला है ये जो है BP जो है यहाँ प्रोड्यूस करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन सा ये वर्टिकल सर्कल वाला, ये जो है BQ बच्चों इधर की तरफ करेगा, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में जो है कितने का एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो कि सिंस क्या कि बच्चों BP जो है होगा कितना, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन क्या 2, ठीक है, I कितना बच्चों 1 एम्पियर, ठीक है। तो पहले I अपॉन A जो है लिख देता हूं, सिंस ये है देयरफॉर BP, तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 और 1 एम्पियर है,
रेडियस बच्चों इसमें आर दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है, यानी कि दोनों की जो है रेडियस जो है एक ही जगह क्या दे रखा है उसने, आर दे रखा है रेडियस, ठीक है। तो फाइनल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों। अब आगे उसने जो है क्या, ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने दिखाई दी, ये जो है अगर मैं ओरिजिन ले लूं तो ओ वाई जो मिस हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे बच्चों बी क्यू, तो बी क्यू जो है म्यू नॉट अपॉन 2, इसमें हो जाएगा √3, करंट कितनी है इसमें, √3 एम्पियर है बच्चों, और आर जो है रेडियस आर ही दे रखी है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं बच्चों। अब देखो क्लियर है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो बच्चों इनका रिजल्टेंट जो है हम निकाल देंगे क्या, बी इज इक्वल टू किससे, किससे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, बीपी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इनकी स्क्वायर और दोनों के बीच में जीरो, मतलब cos 90 जो आएगा cos 90 जीरो हो जाता है, तो सीधे ये कर दो बच्चों, यहाँ पे जो है इसको स्क्वायर कर लो, म्यू नॉट अपॉन के 2 1 अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये म्यू नॉट अपॉन 2 √3 अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर जो हो जाएगा। तो क्लियर है कि क्या क्या बाहर आ रहा है बच्चों, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें भी वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ अब इसकी कहानी को समझो कि अंदर बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ √3 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो यानी कि 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हुआ म्यू नॉट अपॉन आर जो है क्या है, रिजल्टेंट जो मिस हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूछ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है बच्चों, तो tan थीटा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर जो में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, उसके बेस पे जो है उसको निकाल दो, ठीक है, क्या, अरे परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे जो है बीपी बच्चों इधर आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा जो है बीपी अपॉन क्या, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू कोयल, ठीक है। तो बच्चों जो है ये आ गया, और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे बीपी की वैल्यू क्या है, ये है म्यू नॉट अपॉन 2r, और बी क्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2, अच्छा √3 भी है बच्चों ऊपर, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि √3 अपॉन 2r, ठीक है। तो मिलके क्या बन रहा है लास्ट √3, यानी कि tan कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। तो जो है tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, यानी कि इससे जो है कितना एंगल बनाएगा ये, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है बच्चों ये जो है उसने पूछ दिया, ठीक। तो ये वाला न्यूमेरिकल, एक जो है न्यूमेरिकल बच्चों ये है, ये मेरे को वैसे भी ओरल जो है याद है, तो ये तो क्लियर कर लो, ठीक है। सारी कहानी किसकी है, वेक्टर का खेल के इतना क्लियर कर लेना, ठीक है। और डायरेक्शन जो है निकालना है, ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ न्यूमेरिकल ये, ठीक है। तो इसको इरेज कर दो जल्दी से, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है एक अच्छा जो है क्वेश्चन और है, बस इसमें एंगल का ही जो है रिक्वायरमेंट जो मिलता है बच्चों, इसमें जो है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2, ये पूछ रहे हैं कि बच्चों कुछ इस तरह से डायग्राम इसका है, देखो इस तरह से ऐसा डायग्राम है, ठीक है, उसने कुछ इस तरह से दिखा रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मिल चाहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्या यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो करंट चल रहा है वो कैसा है, ये वाला एंगल बच्चों उसने 90 दे रखा है, करंट इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से इसमें करंट चल रहा है ऐसा, ठीक है, यहाँ नहीं है ना, वायरस है, ऐसा चल रहा है, ठीक बच्चों। इसमें जो आई दे रहा है ये जो है 60 एम्पियर की करंट चल रही है, वो पूछ रहा है ये जो है अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया कि भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बच्चों ये होता है म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई और क्या 2 आर, क्या अब इसको जरा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 पाई ए जो मिस होता है, ठीक है, क्या 2 पाई आर मतलब, तो 2 पाई आर की जगह हम क्या करेंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों आई इंटू थीटा अपॉन आर जो है याद रखना, ठीक है। अब थीटा कौन सा एंगल होता है, थीटा ये वाला एंगल होता है बच्चों, ठीक है। तो थीटा ये वाला एंगल होता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई कितना 2, अगर रेडियन में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझ में, सर्कुलर लूप इस तरह से दे रखा है, इसमें 60 एम्पियर की करंट है, तो वो पूछ रहा है कि भाई क्या इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बच्चों सिंस ये लिख दोगे देयरफॉर क्या बी इज इक्वल, मतलब थीटा क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर की जगह ये रख देना है, बस इतना क्लियर करो, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया कितना, इसमें जो है रेडियस थोड़ा सा जो है मैं रेडियस जो है कंफर्म कर लूं, रेडियस उसने कितनी दे रखी थी, ठीक है, क्या रेडियस जो है कितनी दे रखी है बच्चों वो भी क्लियर कर लो। रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने दे रखी है भाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस बच्चों यहाँ पे जो है यानी कि जो रेडियस उसने दे रखी थी सर्कुलर लूप की, ठीक है, आर जो है आपको 2 सेंटीमीटर जो भी दे रहा है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ रख दिया। देखो बच्चों ये तो 10 टू पावर हो गया -7, आई जो है 60 एम्पियर हो गया। थीटा की जहां तक बात है तो बच्चों 3 पाई अपॉन 2 रख दोगे, रेडियन में कैलकुलेशन करना है, नहीं तो नहीं आएगा।
और 2 × 10⁻⁻, जो है क्या 2 मीटर ये हो गया। तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो कितना हो गया अभी फिलहाल बच्चों, ये हो गया 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 15, 15 3 से कितना हो जाएगा भाई 45, ठीक है। 45 पाई और इस जो है 10⁻, कितना इस जो कैंसिल कर दो यहाँ पे, -5 हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख देना, कैलकुलेशन जो है घर में कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड इतना जो है क्या आ जाएगा फिलहाल टेस्ला जूल में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन की जहां तक बात है तो डायरेक्शन बच्चों, ये डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड क्या होगा, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड, ठीक है। तो कल नेक्स्ट वीक इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया से जो है आपको ये समझा दिया, 2 न्यूमेरिकल भी हो गए और ये पूरा टॉपिक भी जो है अच्छे से क्लियर जिम्मेस हो गया। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये टॉपिक अच्छा जो है लगा होगा और डेफिनेटली जो है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद ही कमेंट करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो बच्चों कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।